ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा की 9 मई 2020 के महावाक्य हैं। प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा प्यार आत्मिक हो, है ना। हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे और सभी शिव बाबा के बच्चे हैं। इस संकल्प से, इस विचारों से ये प्रैक्टिस करें कि हमारा प्यार केवल एक शिव बाबा से, आत्माओं से हो, शरीरों से नहीं। ये हमारा पुरुषार्थ है। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है? माया जीत बनने की युक्ति क्या है? उत्तर है, तुम पुरुषार्थ करते हो हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें। ये हम सबका मुख्य पुरुषार्थ है। तो इस याद में ही फिर माया का विघ्न पड़ता है। बाप उस्ताद तुम्हें माया जीत बनने की युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे, माया जीत भी बन जाएंगे, है ना। उस्ताद कौन है? हम सब आत्माओं का उस्ताद शिव बाबा, जो माया से लड़ने के दांव पेच सिखाता है कि माया से युद्ध करनी है तो सदा खुशी में रहो, बाबा को याद करते रहो, सेवा करो मन से, वचन से, कर्म से, कैसे भी, तो उस खुशी से माया भाग जाएगी। और आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित्त चैन जहाँ पाए ले चल वहीं ले चल। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थ समझा। दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते हैं। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा का लव परम पिता परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप परम पिता परम आत्मा को पुकारती है। प्यार आत्मा में है या शरीर में, है ना। ये अपने आप की चेकिंग करनी। अब बाप सिखलाते हैं प्यार आत्मा में होना चाहिए, शरीर तो खत्म हो जाना है। प्यार आत्मा में है। अब बाप समझाते हैं तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना चाहिए, शरीरों से नहीं। आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है कि बाबा, इस पाप की दुनिया से पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। जो हमारा चित्त बेचैन है, अशांत है, दुखी है, तो बाबा ले चलो। तो सचमुच बाबा आए हैं हम बच्चों को इस पाप की दुनिया से ले चलने। तो अभी तुम बच्चे समझते हो हम पाप आत्मा थे, फिर पुण्य आत्मा बन रहे हैं। तो पुकारती कौन है? आत्मा पुकारती है। बाबा तुमको युक्ति बताते हैं, बच्चे पुण्य आत्मा तुम्हें बना रहा हूँ। बाबा युक्ति बता रहे हैं, उस पर चलना है तो पुण्य आत्मा बनेंगे। बाप बतावे तब तो बच्चों को अनुभव हो और समझे कि हम बाप द्वारा बाप की याद से पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे हैं, है ना। बाप के द्वारा, बाप की याद से, वही एक युक्ति बता सकते हैं और वही उसी पर हम चलेंगे। उनकी याद से ही हम पुण्य आत्मा बनते हैं। तो ये संगम युग ही है जब हम पुण्य आत्मा बनते हैं। सत्युग में तो देव आत्मा बन जाएंगे ना। ये भी वंडरफुल बात है। बताने वाला भी युक्ति शिव बाबा, और उसी की ही याद से आत्मा पावन बनेगी। बाकी गंगा स्नान आदि में पाप धोए नहीं जाते हैं, क्योंकि गंगा में धुलाई तो हुआ शरीर और पाप है आत्मा में, तो आत्मा कैसे धुलेगी। इसलिए कहते मन मैला और तन को धोए। मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं।
परंतु उससे कोई पाप तो धुलते नहीं है। अगर वहीं धुलाई हो जाए तो सारे जेल के कैदी क्या करें? उसी में नहला दें तो सब पावन बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। तो बाबा कहते पाप धुलेंगे शिव बाबा की याद से। तो जितना हम शिव बाबा को याद करते जाएंगे आत्मा शक्तिशाली बनेगी और ऑटोमेटिक हमारे पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा। तो खाद निकलती है बाबा की याद से, यह तो बच्चों को ही मालूम है और निश्चय है हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। निश्चय है तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। इस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है। रुस्तम से माया भी अच्छी रीति रुस्तम होकर लड़ती है। कच्चे से क्या लड़ेगी? है? जो मजबूत होगा उसी से लड़ेगी। बच्चों को हमेशा ये ख्याल रखना है हमको माया जीत जगत जीत बनना है। माया जीते जगत जीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। माया भी समर्थ है ना। नहीं दिखाते जितना रावण शक्तिशाली था, हाँ, राम जितने शक्तिशाली था रावण भी शक्तिशाली था, वो भी अपना लगाता था, लेकिन अंतिम विजय किसकी हुई? राम की, है ना। जो परमात्मा से प्रीत बुद्धि है उनकी अंत में विजय होगी। तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है, उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई बिरला जानते हैं, है ना। कोई कोई है जो जानते हैं। जो जानता है उनको खुशी भी रहती है, पुरुषार्थ भी खुद करते हैं, सर्विस भी खूब करते हैं। अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं। अब सभी मनुष्य कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। अभी तुम सबको सिद्ध करके बतलाते हो कि सतयुग में कैसे सुख शांति थी, सारे विश्व पर शांति थी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कोई और धर्म नहीं था। आज से 5000 वर्ष हुए जबकि सतयुग था। फिर सृष्टि को चक्र तो जरूर लगाना है। चित्रों से तुम बिल्कुल क्लियर बताते हो। कल पहले भी ऐसे चित्र बनाए थे। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती जाती है। कहाँ बच्चे चित्रों में तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि तारीख जरूर होनी चाहिए, है। पहली तारीख, पहला महीना, पहला संवत श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य शुरू होता है। तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि हम स्वर्गवासी थे, अब फिर बनना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। अभी बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो। भक्ति अब खलास हो जानी है। सतयुग त्रेता में भक्ति थोड़ी होगी। ज्ञान सूर्य आ गया तो भक्ति का दीपक जगाने की आवश्यकता नहीं है। जिससे आपको बात करनी है उसको फोन मिला रहे हैं और वो खुद ही आ जाए तब थोड़ी ना मिलाएंगे। तो जिसको जन्म जन्म पुकारा वो शिव बाबा अब संगम युग पर आए हैं। तो जब नॉलेज मिल गई उस नॉलेज के आधार से हम श्रेष्ठ बने, परिवर्तन किया, तो सतयुग में फिर आवश्यकता ही नहीं उनको पुकारने की। सुखी हो गए ना। तो आत्मा सुखी हो जाती तो फिर उसको जरूरत ही नहीं रहती। तो इसलिए बाबा के सतयुग त्रेता में भक्ति थोड़ी होगी। तो बाबा ने कहा बाद में आधा कल्प फिर भक्ति चलती है द्वापर कलयुग में। यह भी अभी तुम बच्चों को समझ में आता है कि आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही है। 84 का चक्र भारत पर ही है। भारत ही अविनाशी खंड है। यह भी आगे थोड़ी पता था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना, कितना ऊंच पद है और पढ़ाई कितनी सहज है। यह 84 का चक्र पूरा कर फिर हम वापस जाते हैं। 84 का चक्र कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। अभी तुमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब याद है। तीनों की नॉलेज बाबा ने दे दी ना, तो बच्चे क्या बन गए? त्रिलोकीनाथ। मूल वतन परम धाम जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन
हाँ, जो देवी देवताओं का दिखा है, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, जो बाबा ने हम बच्चों से मिलने के लिए केवल इस संगम युग पर उसका निर्माण किया, जहाँ बच्चे हाँ तो एंजल बन के, परी बन के बाबा से मिलन मनाते, बाबा को भोग भी वहाँ लगाते, और फिर जब सतयुग में पहुँच जाएंगे तो सूक्ष्म वतन नहीं रहेगा और स्थूल वतन, ये हमारी साकारी सृष्टि। आगे थोड़ी जानते थे कि सूक्ष्म वतन क्या होता है। अभी तुम समझते हो कि वहाँ कैसे मूवी में बातचीत करते, मूवी माना इशारों से। जैसे पहले टॉकी मूवी नहीं आती थी, पहले इशारों वाली केवल मूवी होती थी, बातचीत नहीं होती थी, इशारों से ही बात होती थी। तो डबिंग करके फिर उसमें आवाज़ भरी गई। तो बाबा कह रहे मूवी बाइस्कोप भी निकला था ना पहले, तो ऊपर सूक्ष्म वतन में ऐसे इशारों से बात होती। तो वो नैनों की भाषा, नेत्रों की भाषा बहुत पावरफुल है। उसको समझने के लिए भी बाबा कहते हैं आत्मिक दृष्टि का, आत्मिक स्वरूप का हमें अभ्यास करना है, जिसको कहते हैं ना मौन की भाषा। बहुत अच्छा अपना बाबा का गीत भी है कि मौन की भाषा जो समझे अंतर का सुख वह पाता है। ये बहुत बड़ी पावरफुल भाषा है नेत्रों की भाषा। आज आप छोटे बच्चे को बहुत प्यार से समझा रहे, कुछ नटखटपना कर रहा है, वो नहीं सुनता है, डांटेंगे तो भी नहीं सुनेगा। लेकिन थोड़ा सा भी हम आँख दिखा देते, देखो वही ससेट के बच्चा बैठ जाता है ना, क्योंकि नेत्रों की भाषा बहुत पावरफुल है। हजारों की भीड़ में आप किसी को इशारा कर दो, देखो व्यक्ति आपके पास पहुंच जाएगा, मिल लेगा, आवाज़ दे के नहीं कर सकते। तो बहुत पावरफुल भाषा है। तो सूक्ष्म वतन में बाबा से जो अपनी गुलजार दादी संदेश भी लाती हैं और संदेशी बहनें हैं, तो वहाँ यही सूक्ष्म भाषा है, नैनो की भाषा। तो बाबा करे इसकी नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिलती है। साइलेंस, मूवी और टॉकी, तो ये है टॉकी वर्ड, सूक्ष्म वतन मूवी वर्ड और परम धाम साइलेंस वर्ड। तुम सब जानते हो लक्ष्मी नारायण के राज्य से लेकर अब तक सारा चक्र बुद्धि में है। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते यही ओना लगा रहे कि हमको पावन बनना है। बाप समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। बच्चों आदि को भल संभालो, परंतु बुद्धि बाप के तरफ हो। कहते हैं ना, हाथों से काम करते रहो और बुद्धि से बाप को याद करते रहो। बच्चों को खाना खिलाओ, पिलाओ, स्नान कराओ, बुद्धि में बाप की याद हो। क्योंकि जानते हो शरीर पर पापों का बोझ बहुत है, इसलिए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। उस माशूक को बहुत बहुत याद करना है। हाँ, ऐसे नहीं कोई संकट आए, कष्ट आए तब याद करे। बाबा के लिए बहुत दिल से, प्यार से उस माशूक को याद करो, क्योंकि हम आधा कल्प के 2500 साल के आशिक हैं उस परमात्मा के। भक्ति में कितना पुकारा, हे प्रभु एक बार तो आ जाओ, हाँ हमारा हाल तो सुनो। तो बाबा कह रहे ऐसे माशूक को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। माशूक बाप तुम सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो। यह पार्ट भी अब चल रहा है, फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा। बाप कितनी सहज युक्ति बताते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते हैं। कोई कहे हम तो यह कर ही नहीं सकते हैं, हमको बहुत तकलीफ भासती है, याद की यात्रा बहुत मुश्किल है। तो बाबा क्या कहेंगे, अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो। बाप को थोड़ी भूलना चाहिए, बाप को तो अच्छी रीति याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे और तुम एवर हेल्दी बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। अगर हेल्दी वेल्दी बनना है तो बाबा कह रहे शिव बाबा को बहुत प्यार से याद करो। और आज यही तो चाहिए, हेल्दी भी और वेल्दी भी। एवर हेल्दी बन जाएंगे बाबा की याद से। तुमको राय तो बहुत अच्छी एक टिक मिलती है। एक टिक दवाई होती है ना, उसका नाम ही रख दे एक टिक, माना एक उसी के आधार पे चलना। सब दवाइयों का, सब रोगों का एक इलाज।
उसको कहते एक टिक दवा। हम गारंटी करते हैं इस योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो। ऐसे नहीं केवल हम मुंह अपने आप में खुश हो गए हम बाबा के बच्चे तो बाबा रक्षा करेगा। पहले बाबा का कहना मानेंगे तब बाबा हमारी रक्षा करेगा। रक्षा की युक्ति तो बता रहा है ना कि बच्चे मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में याद करते थे अनजाने से, अब बाप बैठ समझाते हैं, तुम समझते हो। हम कल पहले भी बाबा आपके पास आए थे, पुरुषार्थ करते थे, पक्का निश्चय हो गया है। हम ही राज्य करते थे, फिर हमने गवाया, अब फिर बाबा आया हुआ है, उनसे राज्य भाग्य लेना है। बाबा कहते मुझे याद करो और राजाई को याद करो। मन मना भव अंत मति सो गति हो जाएगी। अभी नाटक पूरा होता है, वापस जाएंगे। बाबा जाते हैं, तुम सब सीताएं हो एक राम की। राम ही तुमको रावण की जेल से छुड़ाकर ले जाते हैं। लिबरेटर एक ही है, रावण राज्य से लिबरेट करते हैं। कहते भी हैं यह रावण राज्य है, परंतु यथार्थ रीति समझते नहीं है। अभी बच्चों को समझाया जाता है, औरों को समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स दी जाती है। बाबा पॉइंट्स देते हैं तो पहले क्या करो, किसी को सुनाने से पहले प्यार से बाबा को याद करके आवाहन करो, बाबा ये आपका बच्चा आया है और आप अब इस मुख का आधार लेकर आप ज्ञान सुनाओ। मैं ये प्रभु प्रसाद बाबा की याद में बांट रही हूँ, तो उस आत्मा को वो शक्ति भी मिले। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा आए हैं सबको वापस ले चलने। तो युक्तियाँ बाबा कितनी अच्छी अच्छी बताते हैं। बाबा ने समझाया है, ये लिख दो कि विश्व में शांति कल पहले मौफिक बाप स्थापन कर रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। विष्णु का राज्य था तो विश्व में शांति थी ना। विष्णु सो लक्ष्मी नारायण थे, यह भी कोई समझते थोड़े ही हैं। विष्णु और लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण को अलग अलग समझते हैं। और बाबा ने क्या कहा कि विष्णु ही 4 भुजाधारी श्री लक्ष्मी नारायण, वही बचपन का उनका स्वरूप राधे और कृष्ण एक ही है, अलग अलग नहीं है। अभी तुमने समझा है स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम बच्चे हो। बाबा ने क्या बना दिया। अभी तक सोचते थे विष्णु के हाथ में स्वदर्शन चक्र, श्री कृष्ण के हाथ में स्वदर्शन चक्र, देवियों के हाथ में। अभी बाबा ने हम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया, है ना। स्वयं का दर्शन करना, मैं कौन हूँ, किसका हूँ। जो दादी जी सुनाती ना, मैं कौन मेरा कौन, यही है स्वदर्शन चक्र फिराना। मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा, तो उनके सारे गुण विशेषताएं ऑटोमेटिक आ जाए। फिर शिव बाबा के सृष्टि चक्र का ज्ञान देते तो वो बुद्धि में फिराना है ना। उन द्वारा अभी हम मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। तुम ज्ञान नदियाँ हो ना, यह तो बच्चों के ही नाम है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने स्नान करते हैं, कितना भटकते हैं, बहुत दान पुण्य आदि करते हैं। साहूकार लोग तो बहुत दान करते हैं, सोना भी दान करते हैं। तुम भी अभी समझते हो हम कितना भटकते थे। अब हम कोई हठ योगी तो है नहीं, हम तो हैं राजयोगी। पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, फिर रावण राज्य में अपवित्र बने हैं। ड्रामा अनुसार बाप फिर गृहस्थ धर्म बना रहे हैं और कोई बना ना सके। मनुष्य तुमको कहते हैं कि तुम सब पवित्र बनोगे तो दुनिया कैसे चलेगी। हाँ, अब तो वर्तमान स्थिति को देख के अगर कोई पूछे तो क्या कहेंगे। हाँ, दुनिया की हालत क्या हो गई देखो। अब ऐसी सृष्टि जो इतनी डर लग रहा है, तो ऐसी सृष्टि के परिवर्तन का समय है। हाँ, जो इसको जिम्मेवारी लेने वाला जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर है वो हमसे कह रहा बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो,
हाँ सुखी हो जाएंगे। ऐसी पावन दुनिया में बाबा हम बच्चों को ले चलने आया। तो कई पूछते हैं ना, अरे सब पवित्र बन जाएंगे, दुनिया कैसे चलेगी? तो बाबा कहते बोलो, इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर दुनिया कोई बंद हो गई है क्या? अरे सृष्टि इतनी बढ़ गई है, खाने के लिए अनाज भी नहीं है, और फिर सृष्टि क्या बढ़ाएंगे? अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमारे सम्मुख हाजिर नाजिर है, परंतु उनको इन आँखों से देख नहीं सकते। बुद्धि से जानते हैं बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, वो हाजिर नाजिर हैं। जो विश्व शांति की बातें करते हैं ना, बाबा कह रहे उन्हें भी तुम बताओ कि विश्व में शांति तो शांति का सागर बाप ही करा रहा है, वो कोई मनुष्य की ताकत नहीं है जो विश्व में शांति स्थापन कर सके। उसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। विश्व में शांति कैसे हो? बाबा के उसके लिए विनाश सामने खड़ा है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था, अभी भी यह विनाश सामने खड़ा है, फिर विश्व में शांति हो जाएगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है ही ये बातें, दुनिया में कोई नहीं जानते, कोई नहीं जिनकी बुद्धि में यह बातें हों। तुम जानते हो सतयुग में सारे विश्व पर शांति थी, एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई खंड नहीं था। पीछे और खंड हुए हैं, अभी कितने खंड हैं? अभी इस खेल का भी अंत है। कहते भी हैं भगवान जरूर होगा, परंतु भगवान कौन और किस रूप में आते हैं ये नहीं जानते। कृष्ण तो हो न सके, ना कोई प्रेरणा से व शक्ति से काम करा सकते। बाप तो मोस्ट बिलीवेड है। शिव बाबा कौन है? अति मीठा, मोस्ट बिलीवेड, बहुत प्यारा, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं, तो फिर जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी वह कराएंगे। तुम बच्चे जानते हो सतयुग में यह लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर खुद पुरुषार्थ से यह बन रहे हैं। नशा रहना चाहिए ना। भारत में राज्य करते थे, शिव बाबा राज्य देकर गया था। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा राज्य करके गया था, नहीं, भारत को राज्य देकर के गया था। विश्व का बापू जी भारत को सतयुगी दुनिया का राज्य देकर गए, और आज देखो क्या दुनिया हो गई है ना। जो मनुष्य आत्माएं आज पुकार रही हैं इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चले। इतना पाप बढ़ता जा रहा है तो धरती क्या हो रही है देखो। हम सबका बोझ नहीं उठा पा रही आज दुनिया की सृष्टि, तो अब उसको कैसे ठीक किया जाए? बाबा कह रहे तुम बच्चे ही इस धरती के पाप को भी हल्का करेंगे, 5 तत्वों को भी पावन बनाएंगे, खुद को भी पावन बनाएंगे, और मनुष्य आत्माओं को भी बाबा की याद दिला के पावन बनाएंगे। फिर पावन दुनिया में हम बच्चे चलेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि शिव बाबा राज्य देकर गया था, ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा राज्य करके गया था, नहीं, भारत को राज्य देकर गया था। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे ना, फिर बाबा राज्य देने आए हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और चक्र को याद करो। सृष्टि चक्र, आत्मा ने कैसे चक्कर लगाया सतयुग से लेके अभी तक का, करे वो याद करो। तुमने ही 84 जन्म लिए हैं, कम पुरुषार्थ करते हैं तो समझो इसलिए कम भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे। कितना क्लियर करके बाबा समझाते हैं, परंतु बुद्धि में जब बैठे, बाबा तो बहुत क्लियर समझा रहा, लेकिन बुद्धि हर एक की अलग अलग होती है। तुम्हारा काम है पुरुषार्थ कराना, कम भक्ति की होगी तो योग लगेगा नहीं, शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी नहीं। तो कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए, लगे रहो। आज मन नहीं लग रहा, आज अच्छा नहीं लग रहा, कल लगेगा, है ना, लेकिन पुरुषार्थ में ठंडे नहीं होना है।
माया को पहलवान देखकर हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, ये भी बच्चों को समझाया है। आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर तो खत्म हो जाएगा। आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी हो गया, वो फिर मिलने का तो है नहीं। फिर उनको याद कर रोने आदि से फायदा ही क्या? वही चीज मिलेगी क्या फिर से? रोने से वो शरीर तो वापस आएगा नहीं। हम खुद जला आए मिट्टी को तो वापस कैसे आएगी? हम कितना भी रोए, वो आत्मा आए भी तो कौन से शरीर में जाएगी? और फिर जिस शरीर में आएगी हम पहचान नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते रोना नहीं है ना। आत्मा ने तो जाकर दूसरा शरीर ले लिया। अभी तुम कितनी ऊंच कमाई करते हो, तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी तो सबका ना हो जाएगा। जो भी करते हैं उसकी प्राप्ति नहीं है, क्योंकि समझ से नहीं किया ना। जो समझ से काम करते तो उसकी प्राप्ति ज्यादा है। बाबा भोला व्यापारी है, तब तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल दे देता है। मुट्ठी चावल माना ये संगम युग की बात है। हाँ, बाबा के गरीब बच्चे, साधारण बच्चे भी 2 मुट्ठी चावल देखो सुदामा की तरह, लेकिन डायरेक्ट भगवान के यज्ञ में अर्पित किया तो उसके रिटर्न में सतयुगी महल मिल जाते। कितना ब्याज बाबा देता है। बाबा कह रहे सोचो, तुमको जितना चाहिए भविष्य के लिए जमा करो, परंतु ऐसे नहीं अंत में आकर कहेंगे जमा करो। हाँ, दुनिया में मारा मारी हो रही है तो सोचा मेरा धन तो काम आएगा नहीं, अब हम दे दे, तो उस समय लेकर क्या करेंगे? हाँ, बाबा अनाड़ी व्यापारी थोड़ी है, काम में आवे नहीं और ब्याज भर कर देना पड़े। तो ना बाबा कह रहे मैं अनाड़ी व्यापारी नहीं हूँ कि अब जब मेरे को जरूरत ही नहीं है तब तुम सोच रहे मेरा खत्म हो जाएगा, विनाश हो रहा है, तो जल्दी जल्दी हम बाबा के यज्ञ में दे दे। तो बाबा कह रहे तब मैं नहीं लूँगा। लूँ फिर भर भर के तुम्हें दूँ, ऐसे का लेंगे थोड़े ही ना। तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं ना। बाबा कह रहे समय है अभी, तो जो हम करना चाहें भाग्य बना सकते हैं, अंत में वो नहीं होगा। कितना ब्याज मिलता है? बाबा कहते नंबर 1 भोला तो मैं हूँ। देखो तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, सिर्फ तुम हमारे बनकर सर्विस करो। क्या बाबा राय दे रहे हैं? विश्व की बादशाही देता हूँ, सिर्फ तुम हमारे बनकर यह ईश्वरीय सेवा करो। भोलानाथ है ना, तब तो उनको सब याद करते हैं। अब तुम हो ज्ञान मार्ग में, अब बाबा की श्रीमत पर चलो और बादशाही लो। कहते भी हैं बाबा हम आए हैं राजाई लेने, सो भी सूर्यवंशी में। तो बाबा कहते अच्छा तुम्हारा मुख मीठा हो, है ना। कोई अच्छी बात कहता, शुभ बातें, तो कहते अच्छा तुम्हारा मुख मीठा हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। सारी मुरली का सार 2 पॉइंट्स में है। फर्स्ट पॉइंट है श्रीमत पर चल, बादशाही लेनी है। चावल मुट्ठी दे, 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं। अपना जो भी है सफल करे। ऐसा नहीं खाली मुट्ठी चावल है, ज़्यादा तो ज़्यादा करे, कम है तो कम करे, वो अपने ऊपर है। कितना हमारा भाग्य बनाना है हमको, वो अपने ऊपर समझे। जो करेंगे वो हमारा भविष्य 21 जन्मों का भाग्य बनने वाला है। तो भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। इसीलिए लोग दान पुण्य करते हैं, लेकिन उसमें कभी अहम भी आ जाता है। यहाँ हम डायरेक्ट शिव बाबा आया हुआ है, तो गुप्त हम आत्मा जो दान करती हैं उसका भाग्य बनता है। इसलिए मधुबन में कहीं किसी का नाम नहीं आता है ना। गुप्त दान महापुण्य,
और भगवान डायरेक्ट आया हुआ, कितना हम भाग्य बना सकते इस संगम युग पर। सेकंड पॉइंट है, गृहस्थ व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है। सब कुछ करते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। और आज मीठे बाबा का वरदान है, 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। वर्तमान समय 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के रूप का पाठ चल रहा है। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे कुछ नहीं कर सकते। आज हम जो ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं, बहुत खुश होते हैं, वो भी किस आधार पे? जब बाबा ने हम बच्चों को ब्रह्मा मुख से ये ज्ञान सुनाया, तब हम बाबा के राइट हैंड बने। तो हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है, तब हम ये कार्य कर रहे हैं, है ना। कभी नहीं सोचो हमने ये बहुत अच्छा काम किया। चाहे कोई भी सेवा किया है, बिना बाबा के सहयोग के हो ही नहीं सकता। तो इतना निश्चय बुद्धि बन के बाबा को याद करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। जब तक स्थापना का पाठ है, तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ हैं। इसलिए कभी भी जुदाई का पर्दा डाल वियोगी नहीं बनो। क्या बाबा कह रहे? जब तक स्थापना का पाठ चल रहा है, तब तक बाबा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ है। कभी नहीं सोचो बाबा हमसे दूर है, बाबा कैसे मदद करे। वियोगी नहीं बनना है, योगी बनना है ना। जुदाई का पर्दा नहीं डालना। प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ, गुणगान करो, लेकिन घायल नहीं बनो। घायल बनना माना दुखी नहीं हो किसी बात में, खुश रहे, उमंग में रहे, है ना। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो, है ना। स्नेह से सेवा करना, दिल से, प्यार से। ऐसा नहीं केवल भाषण सुनाएंगे, मुरली सुनाएंगे, हाँ, या योग लगवाएं, ज्ञान सुनाएं तो ही सेवा है ना। बाबा कहते हैं आप सब सेंटर पर हो, अपने अपने घरों में जो भी सेवा है। आज मधुबन में देखो, भोजन बनाने की, सफाई करने की, भोजन खिलाने की, हाँ, धोबी घाट भी खुला हुआ है। तो जो भी काम करे, कपड़े धुलाई कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, तो बहुत दिल से, प्यार से, शुक्रिया बाबा, आपके बच्चों को मैं भोजन खिला रही हूँ, आपके लिए भोग बना रही हूँ, आपके बच्चे भी प्रसाद खाएं, उनकी बुद्धि शुद्ध बने। इस प्यार से, भावना से बाबा कह रहे सेवा करो। तो बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो, है ना। भावना से सेवा कहते, उसमें भाव भरा। इनकी भावना कितनी शुद्ध है, पवित्र है। काम तो सब कर लेते हैं, लेकिन वो पवित्र शुभ भावना, शुभकामना से जो हम सेवा करते हैं, उसकी प्राप्ति है। और आज का स्लोगन है, अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। अशरीरी स्थिति माना इससे डिटैच होने की प्रैक्टिस करना। तो उस अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार। अगर फर्स्ट डिवीज़न में आना है तो अपनी ये अवस्था हमें बनानी है। इस शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस निरंतर करनी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।